सी प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज़ के आज के इस वीडियो में हम प्रॉब्लम नंबर 50 को सॉल्व करेंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से सॉल्व करेंगे। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे हम यूज़र द्वारा दिए गए नंबर को चेक कर सकते हैं कि यूज़र ने जो नंबर एंटर कराया है वो इवन है कि ऑड है। हालांकि ये प्रॉब्लम आपको सुनने में ऑर्डिनरी लग रही होगी क्योंकि इस प्रॉब्लम को हमने पहले भी सॉल्व किया है, लेकिन जब हमने इस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व किया है तो हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए या इसको सॉल्व करने के लिए मॉडुलस ऑपरेटर का उपयोग किया था। अगर आपको नहीं पता कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई नंबर इवन है या ऑड है बाय यूजिंग मॉडुलस ऑपरेटर, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसका उपयोग करके आप देख सकते हैं कि हम कैसे मॉडुलस ऑपरेटर का उपयोग करके पता कर सकते हैं कि कोई नंबर इवन है या ऑड है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम मॉडुलस ऑपरेटर का उपयोग नहीं करेंगे, फिर भी हम फाइंड कर लेंगे कि कोई नंबर इवन है या ऑड है। आज के इस काम को करने का, आज के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जिस टूल का उपयोग करेंगे वो है हमारा शिफ्ट ऑपरेटर्स। ठीक है, मतलब हम आज के इस वीडियो में शिफ्ट ऑपरेटर्स का उपयोग करके पता करेंगे कि कोई नंबर इवन है या ऑड है। इस सीरीज़ के पिछले वीडियो में हमने समझा था कि किस तरीके से हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, वो भी बिना डिवीज़न ऑपरेटर का उपयोग किए। और इस काम को करने के लिए भी हमने क्या किया था, हमने शिफ्ट ऑपरेटर्स का ही उपयोग किया था। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जिसका टॉपिक है कि केवल बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर का उपयोग करके कैसे पता करें कि कोई संख्या इवन है या ऑड है। लेकिन इस बात को पता करने के लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी होगा कि कोई संख्या इवन है या ऑड है, हम इसको कैसे फाइंड करें। मतलब कौन सी संख्या इवन होती है, कौन सी संख्या ऑड होती है, हम ये कैसे पहचानें। तो अगर आपको पहचानना है कि कोई संख्या इवन है या ऑड है तो आप क्या करिए, आप उस संख्या को लीजिए। मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 8। ठीक है, हमारे पास एक संख्या है, एक नंबर है 8। इस नंबर को आप क्या करिए, इस नंबर को आप 2 से डिवाइड करिए। क्या करिए, 2 से डिवाइड करिए। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये संख्या 4 टाइम्स में जाएगी, 2 4 जा 8, और हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। अब आप इस रिमाइंडर को चेक करिए, अगर ये रिमाइंडर 0 है तो ये संख्या क्या है, ये संख्या जो आपने, जिसको आपने 2 से डिवाइड किया, ये संख्या क्या हो जाएगी, इवन हो जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमारे पास दूसरी संख्या है और उस संख्या को हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, और भाग करने के बाद अगर हमें जो शेषफल है, जो रिमाइंडर है, वो क्या मिलता है, 1 मिलता है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो संख्या है ये संख्या क्या है, ऑड है। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि कोई संख्या इवन है या ऑड है। लेकिन इस तरीके से अगर हम किसी संख्या को चेक करेंगे कि वो संख्या इवन है या ऑड है, तब हमें मॉडुलस ऑपरेटर का उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हमें यही चीज़ चेक करनी है, लेकिन उसके लिए हमें मॉडुलस ऑपरेटर का उपयोग नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये हम कैसे कर पाएंगे। तो आज के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें उपयोग करना पड़ेगा बिट वाइज शिफ्ट ऑपरेटर का। तो जल्दी से समझ लेते हैं बहुत शॉर्ट में कि बिट वाइज शिफ्ट ऑपरेटर क्या होते हैं। किसी नंबर के बिट्स को लेफ़्ट या राइट में शिफ्ट करने के लिए ऑपरेटर्स का उपयोग होता है। मतलब कि अगर हमारे पास कोई नंबर है और उस नंबर के बिट्स को, ठीक है, नंबर के बिट्स को, मतलब नंबर को पहले आप बाइनरी में बदलिए और तो आपको क्या मिलेंगे, उस नंबर के बिट्स मिलेंगे। उन बिट्स को आप लेफ़्ट में या राइट में शिफ्ट करने के लिए जिस ऑपरेटर का उपयोग करेंगे, उन ऑपरेटर को हम कहते हैं शिफ्ट ऑपरेटर। ये 2 तरह के होते हैं क्योंकि नंबर को हम 2 तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं, या तो लेफ़्ट में कर सकते हैं या तो राइट में कर सकते हैं। देखिए, जो पहला शिफ्ट ऑपरेटर है वो है लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, ये सिंबल है लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर का, है ना। इस तरीके से लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर बनाया जाता है और ये क्या करता है, ये बिट्स को बाईं ओर ले जाता है। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड में ले जाता है। और जब हम लेफ़्ट शिफ्ट करते हैं तो जो वैल्यू होती है, उसका जो मान होता है वो 2 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, वैल्यू 2 गुनी हो जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए ये हमारे पास यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। अगर हम इस 5 पे लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो इसकी वैल्यू डबल हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी, और हमें आंसर में क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में आप लोग करके दिखा देता हूँ। जैसे 5 है,
ये डेसिमल में लिखा हुआ है, इसको सबसे पहले हम लोग बदल लेंगे किस में, बाइनरी में। तो बाइनरी में हम इसको लिखेंगे 101, शुरू में एक बार 0 अपेंड कर दूंगा। उसके बाद जब हम इस पर लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेशन, तो ये चारों बिट्स की पोजीशन शिफ्ट हो जाएंगी। जैसे ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, और इस 0 के लिए कोई जगह नहीं बचेगी, ये 0 क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो खाली जगह बच गई है इसमें हम 0 लिख देंगे, 0 अपेंड कर देंगे। तो ये जो नया नंबर बना, जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा ये 10 है, ठीक है। इस तरीके से 5 पे जब हमने 5 पे लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया तो हमें जो नई वैल्यू मिली है ना, हमें जो नई वैल्यू मिली वो क्या थी, वो 10 थी। ओके, ये हो गया हमारा लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर। उसी तरीके से राइट शिफ्ट ऑपरेटर होता है, ये क्या करता है, बिट्स को दाईं ओर ले जाता है। इसमें क्या होता है, वैल्यू हाफ हो जाती है, ठीक है, डिवाइड बाई 2 हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, ठीक है, अगर हम 8 को राइट शिफ्ट करेंगे एक बार, ठीक है, तो क्या होगा, इसको सबसे पहले हम बदल लेते हैं बाइनरी में। 8 का बाइनरी कुछ इस तरीके से होता है ना। अब हम क्या करना है, अब हमें शिफ्ट करना है बिट्स को किस तरफ में, राइट हैंड साइड में। तो अगर मैं बिट्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूं तो 1 यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 0 क्या हो जाएगा, आउट ऑफ फ्रेम चला जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। ये जो खाली जगह बची यहाँ पे मैं 0 अपेंड कर दूंगा क्योंकि ये नंबर हमारा पॉजिटिव नंबर है। अब जब ये जो नया नंबर मिला है आप इस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये नंबर क्या है, 4 है। इस तरीके से जब हमने 8 पर क्या परफॉर्म किया, राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया, राइट शिफ्ट ऑपरेशन, तो वो नंबर की वैल्यू क्या हो गई, डिवाइड बाई 2 हो गई। तो इस तरीके से जब हम लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो जो वैल्यू होगी वो 2 टाइम्स हो जाएगी, और जब राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वैल्यू जो है वो हाफ हो जाएगी। लेकिन अब ये सब जान के हम किस तरीके से फाइंड करेंगे कि कोई नंबर इवन है या ऑड है, हम उस बात को समझते हैं। तो उस बात को समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि इवन ऑड नंबर को बाइनरी में किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर हमने किसी इवन नंबर को बाइनरी में लिखा तो उसकी क्या खासियत होगी, और किसी ऑड नंबर को बाइनरी में लिखा तो उसकी क्या खासियत होगी। तो उसकी खासियत देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट बिट को चेक करना पड़ेगा, लास्ट बिट को, ठीक है। उसको हम बोलते हैं LSB। LSB मतलब होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। आप क्या करिए, किसी नंबर की बाइनरी वैल्यू का LSB चेक करिए। अगर LSB 0 है तो वो नंबर इवन है, अगर LSB 1 है तो नंबर क्या है, ऑड है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे पास 5 है, ये 5 डेसिमल में लिखा हुआ है। जब हम इसको बाइनरी में बदलेंगे, बाइनरी में बदलने के बाद 5 कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसका हम LSB चेक करेंगे तो LSB क्या है, 1 है। 1 है मतलब संख्या ऑड है। उसी तरीके से जो 6 है, इसको जब हम बाइनरी में लिखेंगे तो 6 को बाइनरी में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। इसकी हम LSB चेक करेंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और लीस्ट सिग्निफिकेंट 0 है, इसका मतलब ये संख्या इवन है। इसका मतलब क्या हुआ कि LSB अगर 0 है तो संख्या इवन है, LSB अगर 1 है तो संख्या क्या है, ऑड है। हमें बस इस चीज़ पर ध्यान देना है। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम शिफ्ट ऑपरेटर का यूज़ करके चेक करेंगे कि LSB 1 है या LSB 0 है। ओके, तो शिफ्ट से LSB चेक करना, इसके लिए जो ट्रिक है वो बस ये 3 स्टेप की ट्रिक है। इससे हमें समझ में आ जाएगा नंबर इवन है या ऑड है। संख्या को 1 से राइट शिफ्ट करो, वापस लेफ्ट शिफ्ट करो, कंपेयर ओरिजिनल से करो, ठीक है। अगर दोनों संख्या इक्वल है तो नंबर इवन है, और नॉट इक्वल है तो ऑड है, ठीक है। सुनने में मुश्किल लगा होगा लेकिन उतना मुश्किल है नहीं, हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए हमारे पास एक नंबर है 7, ठीक है। इस 7 को मैं क्या करता हूँ, पहले इस 7 को मैं बाइनरी में लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया 7 को बाइनरी में। अगर आपको नहीं पता कि हम डेसिमल को बाइनरी में किस तरीके से बदलते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा इस चीज़ का, आप इसको भी देख के समझ सकते हैं कि हम कैसे डेसिमल को बाइनरी में और बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए हमारा जो एल्गोरिथम था, जो स्टेप्स थे वो क्या था, संख्या को 1 से राइट शिफ्ट करो, फिर वापस लेफ्ट शिफ्ट करो और ओरिजिनल से कंपेयर करो, ठीक है। तो ये संख्या हमारे पास है, इसको हम सबसे पहले क्या करें, इसको हम सबसे पहले राइट में शिफ्ट करें। तो चलिए राइट में शिफ्ट कर लेते हैं। ये 4 बिट है हमारे पास, तो राइट में शिफ्ट करेंगे तो पहली बिट यहाँ आ गई, दूसरी बिट यहाँ पे आ गई, तीसरी बिट यहाँ पे आ गई, और चौथी बिट क्या हो गई, डिस्कार्ड हो गई,
ठीक है। आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे कि जो 7 है इसका बाइनरी 111 होता है, ये मैंने शुरू में 0 अपेंड क्यों किया है, ठीक है। तो इसका जवाब ये है कि जब भी हम किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में बदलें तो हम कोशिश करें कि जो हमें जो फाइनल बाइनरी मिले वो या तो 2 बिट्स में हो, या तो 4 बिट्स में हो, या तो 8 बिट्स में हो, या तो 16 बिट में हो, या तो 32 बिट में हो, या तो 64 बिट में हो। मतलब हमें 2 की पावर के मल्टीपल में या 2 की पावर में लिखना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए 7 को हम 3 बिट में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 3 बिट में हमने लिखा है तो हम एक काम करें, उसको 4 बिट में लिखने की कोशिश करें, उसको 4 बिट में लिख लें। उससे क्या होगा, हमारे आगे के कैलकुलेशन गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। अगर कोई बाइनरी नंबर हमने 7 बिट में लिखा है तो उसको आप 8 बिट बना दीजिए। कोई बाइनरी नंबर आपने 10 बिट में लिखा है तो आप 16 बिट बना दीजिए। उससे क्या होगा, शिफ्ट करने में गलती होने के चांसेस कम रहेंगे, ओके। तो इसलिए हमने यहाँ पे शुरू में 0 अपेंड कर दिया था। तो ये 0 हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये 1 हमने यहाँ कर दिया, ये 1 हमने यहाँ कर दिया, और ये 1 क्या होगा, डिस्कार्ड हो गया। अब शुरुआत में हम क्या अपेंड करेंगे, शुरुआत में अपेंड करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि 7 का साइन प्लस है कि माइनस है। तो 7 पॉजिटिव नंबर है तो हम यहाँ पे 0 अपेंड कर देंगे, ओके। तो हमने क्या कर दिया, एक बार राइट शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या बोला था उसमें एल्गोरिथम में कि वापस लेफ़्ट शिफ्ट करो। अब हमें क्या करना है, ये जो नया नंबर मिला, नया नंबर क्या मिला, 0011, इसको वापस से लेफ़्ट शिफ्ट करना है, ठीक है। तो वापस लेफ़्ट शिफ्ट कर देते हैं। 4 बिट है हमारे पास, तो ये पहली बिट कहाँ आ जाएगी, सेकंड पोजीशन पे आ जाएगी। ये वाली बिट कहाँ आ जाएगी, ये बिट यहाँ आ जाएगी। ये बिट कहाँ आ जाएगी, ये बिट यहाँ आ जाएगी। इसके लिए कोई जगह नहीं बचेगी, ये डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। खाली जगह बची, यहाँ पे हमने 0 अपेंड कर दिया, ठीक है। तो ये हमें नया बाइनरी नंबर मिल गया। अब क्या करना है हमें, अब हमें क्या करना है, कंपेयर ओरिजिनल से। अब इस नंबर को हमें ओरिजिनल से कंपेयर करना है। तो ये नंबर जो लिखा हुआ है ना, जब आप इसको बदलेंगे वापस किसमें, डेसिमल में जब आप बदलेंगे इस नंबर को वापस, तो आपको पता चलेगा ये 6 लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो है ये 6 लिखा हुआ है। तो नंबर हमारा पहले क्या था, 7, अब क्या है, 6 है। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, नॉट इक्वल मतलब ऑड, है ना। तो शिफ्ट करने के पहले और शिफ्ट करने के बाद अगर संख्या इक्वल नहीं है, इसका मतलब जो नंबर है, ये जो नंबर, ये नंबर क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। तो हमें आंसर क्या मिल गया, ऑड नंबर मिल गया। समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास एक नंबर है 8, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 8 को लिख दूंगा किसमें, बाइनरी में। तो 1000, ठीक है। ये 4 बिट में लिखा हुआ है, तो आप सेफ साइड रहने के लिए इसको 8 बिट में कर लीजिए। तो मैं 8 बिट में इसको कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा 8 लिखा हुआ है। शुरू में 0 अपेंड करने से हमारी वैल्यू चेंज नहीं होती, इसलिए आप घबराइएगा नहीं, आप चेंज कर लीजिए। शुरू में आप 0 अपेंड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा उससे। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इन सारे बिट्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है। तो मैं इसको 8 बिट बना लेता हूँ और राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूँ। तो ये 0 कहाँ आ जाएगा, सेकेंड पोजीशन में। ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 0 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, और ये 0 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। और इस 0 के लिए कोई जगह नहीं बचेगी, ये हो जाएगा डिस्कार्ड, ओके। और यहाँ पे जो खाली जगह बची है, यहाँ पे हम क्या अपेंड कर देंगे, यहाँ पे हम 0 लिख देंगे, क्योंकि ये नंबर हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये जो हमें नया नंबर मिला, अब हमें क्या करना है, इस पे लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो नया नंबर हमें क्या मिला, 0000, ठीक है, 0100, ठीक है। इस पे हमें क्या करना है, इस पे हमें लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो जब हम लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, ये वाली बिट यहाँ पे आ जाएगी, 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 ये वाली बिट यहाँ पे, और ये वाली बिट यहाँ पे, और लास्ट वाली बिट यहाँ पे, और एक बिट जो बच गई है, ठीक है, वो उसके लिए कोई जगह नहीं बची, तो वो बिट क्या हो जाएगी, डिस्कार्ड हो जाएगी, ठीक है। जो खाली जगह है यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 0 अपेंड कर देंगे। अब इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे किसको, इसको हम कन्वर्ट करेंगे अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये जो लिखा हुआ है ये 8 लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब जब आपने एक बार राइट में शिफ्ट किया, फिर आपने एक बार लेफ़्ट में शिफ्ट किया, तो उसके बाद भी इसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हुई। देखिए ये पहले भी 8 था, यहाँ पे देखिए 40130, यहाँ पे देखिए 40130, ठीक है। तो वैल्यू एकदम सेम है, मतलब आपने राइट शिफ्ट किया, फिर आपने लेफ़्ट शिफ्ट किया,
वैल्यू नहीं बदली। वैल्यू नहीं बदली मतलब कि ये नंबर क्या है, इवन है। ठीक है, इसलिए आपने क्या किया, कंपेयर किया वैल्यू पहले और वैल्यू बाद में, तो आपको पता चला दोनों वैल्यू सेम है, इसलिए ये नंबर क्या है, इवन है। तो इस तरीके से हम शिफ्ट ऑपरेटर का उपयोग करके पता कर सकते हैं कि कोई नंबर इवन है या फिर ऑड है। ओके, तो चलिए इस काम को हम एक सी प्रोग्राम से समझते हैं कि हम इस चीज़ को सी में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे आप एक सी प्रोग्राम देख पा रहे हैं जिसमें सबसे पहली लाइन लिखी हुई है क्या, हैज़ इंक्लूड stdio.h। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर रहे हैं किसको, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल को। इस फाइल में प्रिंटफ और स्कैनफ का डिक्लेरेशन मौजूद होता है, इसलिए इस फाइल को इंक्लूड करना कंपलसरी है या इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, एक नम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कि इंट टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकता है, इंट टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। उसके बाद में हमने क्या किया, हमने एंटर अ नंबर ये यूज़र को मैसेज दिखाया। ठीक है, और जैसे यूज़र ये मैसेज देखेगा तो यूज़र क्या करेगा, एक नंबर एंटर करेगा जिसको हम स्कैनफ की सहायता से इनपुट में ले लेंगे। ठीक है, मतलब हमारे पास नम नाम के वेरिएबल में यूज़र द्वारा दिया गया एक नंबर है। ठीक है, मान लेते हैं वो नंबर 8 है। अब यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर का उपयोग हुआ है। अगर आपको नहीं पता कि कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप उसका उपयोग करके समझ सकते हैं कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है और इसका उपयोग हम किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यही स्टेटमेंट की वजह से हमें पता चलेगा कि नंबर इवन है कि ऑड है। अब देखिए यहाँ पे नम लिखा हुआ है, मतलब जो नंबर है उस पर हम क्या कर रहे हैं, उस पर हम राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर समझा था कि अगर हम किसी नंबर पर राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करें और जो रिज़ल्ट हमें मिला उस रिज़ल्ट पर लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करें और फिर दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो नंबर हमारे पास है उस नंबर को ओरिजिनल नंबर से कंपेयर करें। अगर दोनों को कंपैरिजन में हमें पता चलता है कि दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है, दोनों वैल्यू सेम है, तो ये पहला वाला स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब नंबर क्या हो जाएगा, इवन। और अगर मान लीजिए कि दोनों सेम नहीं है तो नंबर क्या हो जाएगा, ऑड। ठीक है, इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि कोई नंबर इवन है या ऑड है। यहाँ पे जो समझने वाली बात है, अगर आप बिगिनर हैं, नया नया प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, तो जो कंडीशनल ऑपरेटर है वो थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है आपको। अगर आपने पहले कंडीशनल ऑपरेटर पढ़ा है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कंडीशनल ऑपरेटर पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हम कंडीशन लिखते हैं और इस कंडीशन के सही होने पर हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, पहले वाले को। अगर कंडीशन गलत हुई तो हम नीचे वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वही लाइन लिखी हुई है जो अभी हमने ऊपर करके देखा है। ठीक है, पहले नंबर को आप राइट में शिफ्ट करिए, उसके बाद जो रिज़ल्ट मिले आपको उसको आप लेफ़्ट में शिफ्ट करिए और जो भी आंसर है उसको आप कंपेयर करिए ओरिजिनल नंबर से। अगर ओरिजिनल नंबर से कंपेयर करने में दोनों ही नंबर सेम होते हैं, आपको पता चलता है दोनों नंबर सेम है तो नंबर इवन है, और अगर सेम नहीं है तो नंबर ऑड है। तो चलिए इसके बाद अब हम एक बार इस कोड को रन करके देखते हैं कि किस तरीके से हमें आउटपुट में पता चलता है कि कोई नंबर इवन है या ऑड है। तो ये वो सी प्रोग्राम है जो हमें फाइंड करने में हेल्प करेगा कि यूज़र द्वारा दिया गया नंबर इवन है या ऑड है। और इस चीज़ को फाइंड करने के लिए हमारा प्रोग्राम मॉडुलस ऑपरेटर का उपयोग नहीं कर रहा है, हमारा प्रोग्राम लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर की मदद से पता कर रहा है कि यूज़र द्वारा दिया गया नंबर इवन है या ऑड है। ठीक है, अभी हमने डिटेल में समझा कि ये प्रोग्राम किस तरीके से इस काम को कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं कि हमें आउटपुट में सही रिज़ल्ट मिल रहा है या नहीं। तो जैसे ही मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो मुझे आउटपुट स्क्रीन में सबसे पहले मैसेज दिख रहा है कि एंटर अ नंबर। ठीक है, ये मैसेज कहाँ से आ रहा है, ये मैसेज इस लाइन से प्रिंट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद मेरी आउटपुट स्क्रीन रुकी हुई है, किस लिए रुकी हुई है, क्योंकि मेरा प्रोग्राम मुझसे उम्मीद कर रहा है कि मैं एक नंबर उसे इनपुट करा के दूँ। तो मैं उसको एक नंबर जैसे कि 8 है, मैं इसको इनपुट करा के देता हूँ, मतलब मैंने एंटर कर दिया आउटपुट स्क्रीन में और मैंने एंटर की को प्रेस कर दिया तो मुझे आउटपुट में क्या मिला, 8 इज़ इवन। ठीक है, आंसर एकदम सही है, क्योंकि क्या हुआ है कि जैसे ही मैंने 8 दिया है तो 8 नंबर नाम के वेरिएबल में या नम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया। उसके बाद में 8 हमारा पहले एक बार राइट में शिफ्ट हुआ। ठीक है, 8 की जो बाइनरी बिट्स थी वो राइट में शिफ्ट हुई और जो रिज़ल्ट मिला उस रिज़ल्ट को
फिर हमने क्या किया, एक बार लेफ़्ट में शिफ्ट किया, ठीक है, पहले राइट में शिफ्ट किया फिर लेफ़्ट में शिफ्ट किया। उसके बाद में जो नंबर फाइनली हमें मिला उस नंबर को हमने कंपेयर किया हमारे ओरिजिनल नंबर से। अगर दोनों ही वैल्यूज़ सेम है तो हम कहाँ जाएंगे, हम कंडीशनल ऑपरेटर के पहले स्टेटमेंट में जाएंगे और प्रिंट करेंगे कि जो नंबर है वो इवन है, ठीक है। और अगर इन दोनों का रिज़ल्ट मैच नहीं करता, मतलब शिफ्ट करने के बाद नंबर बदल जाता है और पुराने नंबर से मैच नहीं करता, तो हम बताएंगे कि तब क्या होगा, तब ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और हम पहला नहीं दूसरे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे और उसमें बताएंगे कि जो नंबर आपने एंटर कराया है वो ऑड है, ठीक है। तो इस काम को करते हुए एक बार हम और देख लेते हैं और मैं कोड को फिर से रन करता हूँ। इस बार एक ऑड नंबर, जैसे एग्जांपल के लिए 15 है, मैं इनपुट कराता हूँ और हमें पता है कि जब 15 मैंने इनपुट कराया है तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी। कंडीशन गलत होने के बाद हमारा जो सेकेंड प्रिंटफ स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगा और हमें आंसर मिलेगा कि 15 इज़ ऑड, ठीक है। तो मैं प्रोग्राम रन करता हूँ तो ये देखिए 15 इज़ ऑड। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम बिना मॉडुलस ऑपरेटर का उपयोग किए फाइंड कर सकता है कि यूज़र द्वारा दिए गया नंबर इवन है या फिर ऑड है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।